नमस्कार, स्वागत है आपका। 19 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद में आप सबके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो 12 सीट पे राजस्थान पे लोकसभा के चुनाव 19 तारीख को हो चुके हैं, उसमें रुझान क्या है या कयास क्या लगाया जा रहा है। क्या चूरू सीट राहुल कस्बा जीत रहे हैं या झुंझुनू से बीजेपी जीत रही है? नागौर का सिनेरियो क्या कह रहा है? आपके मन में अनेक तरह के क्वेश्चन उठ रहे होंगे। कहीं ना कहीं पोलिंग परसेंटेज कम होना भी आपको ये एक दिमाग में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि ये बीजेपी को नुकसान है या कांग्रेस को नुकसान है। समझने वाली बात है, गौर करके देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। अगर आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। पोलिंग कम होने का क्या बीजेपी को नुकसान होगा? 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा पोलिंग हुई थी और 19 में थोड़ी कम होकर 24 में बहुत ज्यादा कम हुई है। ये कम होना वास्तव में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है, क्योंकि 2014 में बीजेपी की बहुत बड़ी लहर थी, मोदी लहर थी, तब पोलिंग बहुत ज्यादा हुई 2014 में। उसके बाद 19 में थोड़ी कम हुई और 2024 में और ज्यादा कम हो गई। तो निश्चित तौर पे बीजेपी को नुकसान एक पॉइंट ये बन सकता है। दूसरा पॉइंट और भी बन रहा है, आप कांग्रेस के मूल वोट जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनका पोलिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे उनके बूथों पे तो निश्चित तौर पे कम हुआ है। तो यह माना भी जा रहा है कि यह कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है। 4 जून को जो पेटी खुलेगी उस समय समझ में आएगा कि इसको वास्तविक तौर पे नुकसान हो रहा है। ये तो हम कयास लगा रहे हैं, कयासों का तब जोर ही चल रहा है, तो क्यों ना हम भी हमारी राय दे दें। जब झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करते हैं कि कौन जीत रहा है, आमतौर पे ये माना जा रहा था कि मोदी लहर में ये सीट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज डाउन रहने के बाद में 50% वोट पड़े पूरी झुंझुनू लोकसभा में। पिछली बार 62% से ऊपर था, यानी 10-12% का नुकसान हुआ है। और 1% में भी बहुत फर्क पड़ता है। 12% का पोलिंग कम होना निश्चित तौर पे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके 2 कारण मुझे समझ में आए हैं। एक कारण तो यह समझ में आया कि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी से मतदाता नाराज थे, तो वो पोलिंग करने ही नहीं गए। जी हां, राजपूत मतदाता कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज थे, शुभकर्ण चौधरी से नाराज थे। तो आप पूरी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में घूमकर देखोगे तो पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है और जहां हुआ है वहां राजपूतों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट देने का कार्य किया है। ऐसा सुनने और देखने में प्रतीत हुआ है, लग रहा है। इस कारण एक बहुत बड़ा मूल वोट बीजेपी का घिसक कर कांग्रेस को फायदा पहुंचाया है। एक तो यह कारण रहा है। दूसरा कारण क्या रहा है, ओला जी के साथ कांग्रेस के सभी जीते हुए प्रत्याशियों ने मन से मेहनत की, तो उसका ये लग रहा है कि जैसे फतेहपुर शेखावाटी से पहले यह प्रतीत हो रहा था कि यहां बीजेपी लीड लेगी, लेकिन अभी लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फतेहपुर विधानसभा जो कि झुंझुनू लोकसभा का एक अंग है, वहां से कांग्रेस लीड ले सकती है। इसी तरह नवलगढ़ और खेतड़ी पिलानी 3 विधानसभाओं में संशय है कि कोई बीजेपी लीड ले सकती है या फिर बराबर रह सकता है। नवलगढ़ से तो निश्चित तौर पे बीजेपी लीड लेगी, लेकिन बाकी बची हुई 8 में से 5 विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड ले रही है और झुंझुनू लोकसभा कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाने में जाती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा हमारा अनुमान है, हम नहीं कह रहे हैं जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो कांग्रेस के खुश होने का एक मौका मिल सकता है। दूसरा कांग्रेस को मौका जो मिलने के आसार है वो कहीं ना कहीं दौसा सीट से है। दौसा सीट से प्रत्याशी थे कन्हैयालाल मीणा और मुरारीलाल मीणा। लग रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा का जादू चलेगा, बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी है, लेकिन यह जादू उनका नहीं चला है। और आज ऐसा वोट पड़ने के बाद लग रहा है कि मुरारीलाल मीणा जो किरोड़ीलाल मीणा के बाद में 2 नंबर के मीणाओं के नेता थे, उन्होंने अपना मजबूती से समाज के सामने पक्ष रखा और सामाजिक वोट ज्यादा मुरारीलाल मीणा के पक्ष की तरफ गए हैं। सचिन पायलट का संघर्ष काम आया, गुर्जर वोट को लामबंद करके कहीं ना कहीं दौसा सीट पे उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में करवाया है। क्यों कि दौसा सीट पहले कांग्रेस की ही थी। सचिन पायलट यहां से जीते हुए, उससे पहले सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट भी यहीं से जीतते थे। तो एक सीट, ये दौसा सीट कमोबेश कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। 2 सीट मैंने आपको कांग्रेस की बताई है। कुछ और हॉट सीटों की चर्चा कर लेते हैं। चूरू भी एक उसी हॉट सीट में आती है। पूरे भारत की नजर चूरू के अंदर है और मतदान होने से पहले कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के हिसाब से देखें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे थे कि 4 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे राहुल कस्बा, मतदान होने के बाद में सोशल मीडिया पे शांति छाई हुई है।
मतदान परसेंटेज भी चूरू ही एकमात्र सीट है जो 2019 लोकसभा की तुलना में सिर्फ 2% ही कम हुआ है। बाकी राजस्थान की 12 लोकसभा में जहां वोटिंग हुई है 19 तारीख को, उन सब का मतदान बहुत ज्यादा कम हुआ है। चूरू में कम नहीं होने के पीछे कारण क्या है? एक कारण तो यह लगाया जा रहा है कि तारानगर विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ जो कद्दावर बीजेपी के नेता थे, उनके हारने के बाद वहां की जनता में कहीं ना कहीं छोटा मोटा आक्रोश था और घर से बाहर निकलकर लोकसभा में उन्होंने पोलिंग की है, ऐसा लग रहा है। और क्या जाटों की नाराजगी राजेंद्र राठौड़ से थी, उसका क्या माहौल रहा? निश्चित तौर पे राहुल कस्वाहा ने स्टार्टिंग जिस हिसाब से की थी उससे लग रहा था कि सारे के सारे जाट मतदाता राहुल कस्वाहा को एक साथ एक तरह से वोट करेंगे और राहुल कस्वाहा जीतने की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पे झाझड़िया जो बीजेपी की टिकट पे है वो भी जाट समुदाय से आते हैं और उन्हें अपनी मेहनत से या प्रचार से, क्योंकि बीजेपी के पास संसाधन ज्यादा है, प्रचार करने का तरीका ज्यादा है, जिस मैनेजमेंट के साथ वो आगे बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पे जाट मतदाताओं ने भी झाझड़िया को, देवेंद्र झाझड़िया को वोट दिया है और मूल ओबीसी घर से बाहर निकलकर चूरू के अंदर मतदान करके आई है। ये सब जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही है। तो निश्चित तौर पर 4 जून को जब मतदान मतगणना होगी तो निश्चित तौर पे यहां से बीजेपी का कोई ना कोई उम्मीदवार या देवेंद्र झाझड़िया लोकसभा की तरफ बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लग रहा है कि बीजेपी यहां से जीत रही है। नागौर की बात कर लेते हैं। नागौर की बात करने से पहले एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। राहुल कस्वाहा कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो राजगढ़ उनकी घर की कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो राजगढ़ से ही इस लोकसभा में पीछे रहेंगे, चाहे कितने ही वोटों से रहो। जिन किसी को पूछा है, पता किया, तो ऐसा लग रहा है कि राजगढ़ में पीछे रहेंगे। इसी तरह शुभकंद चौधरी जी उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ा था। यह अलग बात है कि वहां से हार गए, लेकिन आज उदयपुर वाटी से भी शुभकंद चौधरी जी पीछे रहेंगे इस लोकसभा में, चाहे कितने वोटों से रहो, यह अलग बात है, लेकिन रहेंगे। इसी तरह अब जो उम्मीदवार अपनी घरेलू विधानसभा से पीछे रह सकता है किसी कारण से, वहां से बढ़त नहीं ले रहा हो, तो और बाकी बची हुई, एक लोकसभा में 8 विधानसभा होती है, तो बाकी बची हुई में कम रहने की संभावना होती है। नागौर सीट की बात कर रहे थे, वैसा ही संभावना यहां पर है। यहां पे हनुमान बेनीवाल हमारी अपनी खुद की विधानसभा सीट खींवसर से पीछे रहने की संभावना है, क्योंकि कमोबेश 2200 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वो वहीं से भी पीछे रहेंगे। खींवसर से हनुमान बेनीवाल का पीछे रहना कहीं ना कहीं नावा से और लाडनू से बीजेपी का बहुत ज्यादा आगे रहना की संभावना है और इन संभावनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। तो मैंने मेरे कयास से या जो वोटिंग होने के बाद जिस किसी को पूछने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 सीट निश्चित तौर पे कांग्रेस के खाते में जा रही है। एक सीट और है सिक्कर की, अमराराम जी और सुमेंद्र जी के बीच में टक्कर है। इस सीट पे कहीं ना कहीं आज भी टक्कर शब्द ही काम में लूंगा, नहीं तो क्लियरली यहां पे कॉमरेड जीत रहे हैं और नहीं क्लियरली सुमेंद्र जी जीत रहे हैं। पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो श्रीमाधोपुर से झाबर सिंह खर्रा एमएलए है, वहां पे कमोबेश 20-22% विधानसभा की तुलना में वोट कम पड़े हैं। इसका नुकसान किसको हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। और कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो गोविंद डोटासरा का गृह क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से भी वोटिंग कम हुई है, तो क्या वो कांग्रेस को नुकसान हुआ है? इन दोनों नुकसानों की गणित देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी मार्जिन हो सकती है थोड़ा बहुत आगे, लेकिन मैं इसमें टक्कर सीट काम में लेऊंगा। टोटल 12 सीटों का एनालिसिस हमने करने का प्रयास किया था वोट पड़ने के बाद में, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुलनात्मक स्थिति में 2 सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जा सकती है, अगर ऐसे ही वोट पड़े होंगे तो। यह हमारा अनुमान है। और बाकी एक सीट पे अभी भी टक्कर बनी हुई है। वोट पड़ गए हैं, पेटी में चले गए हैं, काउंटिंग के बाद में पता चलेगा 4 जून को कि सिक्कर सीट की स्थिति क्या है। शेष सीटों पे कहीं ना कहीं बीजेपी ने पहले वाली जैसी स्थिति रही, मार्जिन रखा और आगे रही। ये 12 सीटों का कयास मैंने अनुमान के आधार पर आपको बताया है। बाकी जो 26 तारीख को पोलिंग होगी उसका भी सर्वे मैं आपके साथ लेके आऊंगा। धन्यवाद।